नमस्ते। अच्छा, पैसे के पीछे आखिर क्या राज छिपा होता है? आज हम सब मिलकर इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए इस प्यारे से सफर पर एक साथ निकलते हैं। चलिए एक छोटे से सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी पैसे के बारे में सोचकर थोड़ी सी घबराहट होती है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप इसमें अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम सा एहसास है जो हम में से कई लोगों को होता है। इस एहसास को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक दोस्त से मिलते हैं जिसका नाम है रवि। रवि की कहानी शायद आपको थोड़ी थोड़ी अपनी सी लगे, क्योंकि पैसे को लेकर उसकी जो चिंता है ना, वो हम में से कई लोग महसूस करते हैं। रवि के दिमाग में ना हर वक्त बस यही सब चलता रहता है। सोचकर देखें, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम कहीं घूमने का प्लान बनाएं और आसमान में काले बादल देखकर चिंता में पड़ जाएं कि कहीं बारिश ना हो जाए। ये वही चिंता है जो धीरे धीरे हमारे मन पर हावी हो जाती है। आपको पता है, रवि के इस एहसास का एक नाम भी है। इसे कहते हैं कमी का जाल। ये ना एक तरह का सोच का जाल है जो लोगों को एक ही जगह पे फंसा हुआ महसूस कराता है, जैसे वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हों। ये जो पुरानी सोच है ना, वो एक मकड़ी के जाले जैसी है। हम जितना इसके बारे में सोचते हैं उतना ही इसमें उलझते जाते हैं और खुद को बेबस महसूस करने लगते हैं, और फिर अच्छे मौके भी हमसे दूर भागने लगते हैं। ये वो जाल है जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इस जाल से बाहर निकलने का एक बहुत ही आसान सा रास्ता है। एक छोटा सा प्यारा सा रहस्य। इसे कहते हैं प्रचुरता की सोच। चलिए इस नए रहस्य को समझते हैं। यह आइडिया बहुत सिंपल है पर बहुत पावरफुल है। पैसे को एक एनर्जी की तरह सोचिए। जैसे एक चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है ना, ठीक वैसे ही हमारी अच्छी भावनाएं पैसे को अपनी ओर खींचती हैं, और जब हम उसका दिल से सम्मान करते हैं तो वो हमारी तरफ खींचा चला आता है। अब जरा ध्यान से देखिए, इस स्लाइड में ही सारा का सारा रहस्य छिपा है। सिर्फ एक सवाल बदलने से ही सोच का पूरा नजरिया बदल जाता है। मैं ये नहीं खरीद सकता, ये कहने के बजाय अगर हम खुद से पूछें, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, तो बस यही छोटा सा बदलाव हमारे लिए संभावनाओं के नए नए दरवाजे खोल देता है। तो अब देखते हैं कि ये सरल सा रहस्य असल जिंदगी में कैसे काम करता है। चलिए कुछ ऐसे उदाहरण देखते हैं जो शायद हमें हमारे स्कूल या ऑफिस के दिनों की याद दिला दें। कल्पना कीजिए, दो दोस्त हैं, दोनों को एक ही किताब खरीदनी है। एक दोस्त सोचता है, अरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, और वो निराश हो जाता है। वहीं दूसरा दोस्त सोचता है, मेरे पास अभी जो पैसे हैं उसके लिए धन्यवाद, मैं और पैसे कैसे जुटा सकता हूं। और देखिए, उसे कोई मदद मिल जाती है या पार्ट टाइम काम का आइडिया आ जाता है ना कमाल? सोच ने ही रास्ता बना दिया। ये वाली कहानी तो ऑफिस में अक्सर देखने को मिलती है। एक कर्मचारी हमेशा अपनी कम सैलरी की शिकायत करता रहता है और वहीं का वहीं रह जाता है। दूसरा अपनी सैलरी के लिए शुक्रगुजार होता है और सोचता है कि मैं और बेहतर कैसे कर सकता हूं, और जल्द ही उसे प्रमोशन या कोई बेहतर मौका मिल जाता है। देखिए सोच का कितना बड़ा असर होता है। अब एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हम सभी को बहुत प्रेरणा देती है, धीरू भाई अंबानी की कहानी। उनकी जिंदगी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अगर हमारी सोच बड़ी हो तो एक छोटी सी शुरुआत से भी इतिहास रचा जा सकता है। जरा धीरू भाई अंबानी की यात्रा देखिए। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे पास क्या नहीं है। उन्होंने हमेशा उस पर ध्यान दिया जो उनके पास था, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो, और हमेशा खुद से पूछा, इसे और कैसे बढ़ाया जा सकता है। बस यही एक सवाल उन्हें पेट्रोल पंप से उठाकर भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक बना गया। ये उनकी जिंदगी से मिली एक बहुत ही खूबसूरत सीख है जिसे हम सभी अपने जीवन में अपना सकते हैं। पैसे की कमी सिर्फ एक हालत होती है, हमारी सच्चाई नहीं। तो सवाल ये उठता है कि हम इस नई सोच को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? क्या ये बहुत मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक बहुत ही छोटा और मजेदार तरीका बताती हूं जिसे आप आज से, अभी से शुरू कर सकते हैं। ये देखिए, एक 100 रुपए का नोट। ये साधारण सा दिखने वाला नोट एक बहुत बड़ा काम कर सकता है। जानना चाहते हैं कैसे? बस इतना ही आसान है ये। इसे एक प्यारे से खेल की तरह रोज करिए। ये छोटे छोटे कदम आपके दिमाग को धीरे धीरे प्रचुरता के लिए तैयार करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे रोज थोड़ी थोड़ी कसरत हमारे शरीर को मजबूत बनाती है। इस प्यारी सी बात को हमेशा याद रखिएगा। जैसे हम घर आए मेहमान का आदर सम्मान करते हैं, ठीक वैसे ही हमें पैसे का भी सम्मान करना है। उससे डरना नहीं है।
तो चलिए इस खूबसूरत सोच के साथ आज की बात खत्म करते हैं। इस लाइन को अपने मन में दोहराते रहिएगा। और हाँ, याद रखिएगा दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखने से ही एक दिन बड़ी कामयाबी मिलती है।